नाजरीन आदाब। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं अबू हुरैरा। नाजरीन, कौमी उर्दू कौंसिल उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर सरगर्म है। गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शुबा फ़ारसी और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से मजमउल बहरैन, दारा शिको, मजहबी और रूहानी नज़रिया सुलह कुल की मशअल राह के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास का कलीती खुतबा मुमताज स्कॉलर डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने दिया। इस इजलास की सदारत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने की और जनाब मुमताज अली चांसलर मानू ने बतौर सरपरस्त शिरकत की। इस इजलास में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान एजाजी शिरकत की। प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने खिताब में कहा कि दारा शिकोह में गैर मामूली सलाहियतें थीं और उन्होंने पहली बार मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान मुकालमे की जमीन तैयार की थी। इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में मुताद्दिद यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के अलावा फारसी और उर्दू ज़बान अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इख्तितामी इजलास की निज़ामत प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी ने की। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जिसका ताउन हासिल रहा वो हमारे मेहमान एजाजी प्रोफेसर शेख अकील अहमद साहब डायरेक्टर एनसीपीएल हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री कलमात से नवाजें। प्रोफेसर शेख अकील अहमद डायरेक्टर एनसीपीएल। परम आदरणीय मेरे भाई साहब डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और डैश पे बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज, यहाँ हॉल में तशरीफ़ फरमा ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं मानू के वाइस चांसलर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 3 दिन का दारा शिकोह सेमिनार इंतहाई कामयाबी के साथ हुआ और 3 दिन के इस सेमिनार के बाद मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि दारा शिकोह की जो तालीमात है उनकी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाएगा और उनकी तालीमात को अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो वो ये है कि अल्लाह ताला को जब ये महसूस हुआ कि उनको पहचाना जाए तो उन्होंने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया की ऐसी एक भी शय नहीं है, एक भी ज़र्रा नहीं है जिस ज़र्रे के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफत मौजूद नहीं हो। अल्लाह ताला को जब ये महसूस हुआ कि उनकी एक बेहद अहम सिफत जिसे हम जलालो जमाल कहते हैं वो इस दुनिया के किसी ज़र्रे के अंदर मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने इंसान को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदे करो। और जो हमारे सूफिया कराम गुजरे हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो पहले अपने आप को पहचानो। जैसा कि
पिछले 3 दिनों से लगातार ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि दारा शिको एक ऐसा शख्स था जो इल्म हासिल करना चाहता था। वो चाहता था अपने पूरे जिस्म के रेशे रेशे को इल्म की रोशनी से वो मनव्वर करना चाहता था, उसको रोशन करना चाहता था। लिहाजा जहाँ जहाँ से इल्म की रोशनी उसे मिली, उसने अपने अंदर उसे समेट लिया और मकालमा करता था वो हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, सूफियों से भी, ऋषि और मुनियों से भी। और फाइनली उन्होंने जो किताब लिखी मजमऊल बहरैन, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मुझे यकीन और उम्मीद है कि उसकी फैलाई हुई ये इल्म, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी और यहाँ से मजमऊल बहरैन की जो तालीमात है, जब यहाँ के तमाम मज़ामीन छपेंगे, किताब की शक्ल में छपेंगे, तो आप तमाम हजरात तक और सारी दुनिया तक वो किताब पहुँचेगी। कई वाइस चांसलर मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव स्टडी का शोबा कायम करें और कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तमाम धर्मों का, और लोगों को ये बताया जाए कि धर्म तमाम एक ही है, एक ही धर्म है, एक ही गॉड है और भले ही रास्ते अलग अलग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ये 3 दिन का जो सेमिनार हुआ है, इसका बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से निवेदन है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। सभी को मेरा नमस्कार। पिछले 4-5 वर्षों से हमारे मित्रों ने, बंधुओं ने कोशिश करके और दारा शिको का जो लिटरेचर था, जितना भी उन्होंने लिखा या उन्होंने एडिट कराया या ट्रांसलेशन किया या ट्रांसलेशन कराया, वो सारे जितने भी उनका साहित्य है, लिटरेचर है, वो पर्शियन में था, इकट्ठा हो जाए। एक 15-16 बुक्स है, वो इकट्ठा हो जाए। और नंबर 2, उस सब का ट्रांसलेशन उर्दू में हो जाए और हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, अरेबिक में हो जाए, जिससे वो देश के, विदेश के अधिकांश लोगों के ध्यान में आ जाए। लेकिन दारा में कौन सी खास बात है जिसको लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं? वो खास बात यह है कि दारा ने बंद डायलॉग को शुरू कराया। इस्लाम का शासन यहाँ पर लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर के और ये दारा के समय तक मान लें तो 17वीं शताब्दी, एक लगभग 600 वर्ष तो चल चुका था। 600 वर्षों के एक लंबे शासन में कोई भी ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट कोई ऐसा एपिसोड, इवेंट नहीं आता ध्यान में जब यहाँ के रहने वाले जो हिंदू है, उनका कोई फिलॉसफी है, उनका कोई थॉट है, उनका कोई ट्रेडिशंस है, उनके कस्टम्स हैं। बाहर से आए इस्लाम के लोग वो यहाँ पर शासन कर रहे थे और वो लंबा समय बीत गया था। उनका भी कोई लिटरेचर है, उनका भी कोई थॉट है, उनका कोई फिलॉसफी है। इनके बीच में कुछ डायलॉग हो, ऐसा कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई एपिसोड, कोई प्रोग्राम, कोई ऐसे कोई इंडिविजुअल्स खड़े हुए हों, ऐसा तो ध्यान में नहीं आता है। और ये भी कितने आश्चर्य की बात थी कि भारत जैसा देश जो डायलॉग को इनवाइट करता था। भारत के ट्रेडिशन में जो भी लिटरेचर आप देखेंगे, उस लिटरेचर में डायलॉग ही है। वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, भागवत हो, बौद्धों के ग्रंथ हो, उस सब में डायलॉग है। वार्तालाप से वो बात आगे बढ़ती है, एक तरफा भाषण व्याख्यान नहीं है। लेकिन वो डायलॉग बंद हो गया, डेडलॉक हो गया। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है दारा का वो यह है कि दारा इस डायलॉग को अच्छे से शुरू करता है, लोगों को बुलाता है। दारा ढूंढ रहा था
कि संवाद के माध्यम कौन से हो, एकता के सूत्र कौन से हो, धागे कौन से हो। जब हम विषमता देखेंगे तो अपने को विषमता ही मिलेगी, जब हम कॉन्ट्रडिक्शंस देखेंगे हमको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे, जब हम विरोधाभास देखेंगे हमको विरोधाभास मिल जाएंगे, हम जब समानता देखेंगे तो हमको समानता मिलेगी, हम जब मेल मिलाप के सूत्र देखेंगे तो हमको मेल मिलाप के सूत्र मिलेंगे। दारा वो ढूंढ रहा है इन भिन्न भिन्न धर्मों में, संप्रदायों में मेल मिलाप के सूत्र कौन से हैं, हम किन मुद्दों पर मिल सकते हैं, किन मुद्दों पर एक साथ बैठ सकते हैं, किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। किसी भी शत्रु देश के साथ रिश्ते बनाए जाते हैं धीरे 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 धीरे। दारा वही प्रोसेस अपनाता है और धीरे 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 कोई धागे ढूंढता है, सूत्र ढूंढता है, कुछ मुद्दे ढूंढता है जिन मुद्दों में उसको एकता दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है, और उन मुद्दों को डिबेट में लाता है। उसका नाम है मजमुल बहरैन। भारत एक एसिमिलेशन का सेंटर है जहां पर कोई भी समाज आकर के रह सकता है, और भारत इंक्लूसिव है, इसलिए सैकड़ों प्रकार के लोगों को साथ लेकर हम चल सकते हैं, सैकड़ों भाषाओं को लेकर, सैकड़ों पूजाओं को लेकर, सैकड़ों ग्रंथों को लेकर, सैकड़ों प्रकार की पद्धतियों को लेकर जो चल सकता है उसका नाम भारत है। इसलिए ये मजमुल बहरैन उस मार्ग को खोलता है जिस मार्ग से संवाद खुलता है। क्या हमको नहीं लगता कि संवाद बंद है कहीं न कहीं? क्या हमको नहीं लगता इस देश की धरती पर कुछ विशेष है और कुछ विशेष आपके पास भी है, इस्लाम के पास भी कुछ विशेष है, कुछ विशेष इस धरती पर भी है। कैसे हम सबको मिलाकर के लेकर के चल सकते हैं। लेकिन जहां जहां ये बात आई, नहीं हम एक्सक्लूसिव हैं, वो ध्यान में रखिए, एक नए संघर्ष को जन्म देते हैं। जहां कहा हम इंक्लूसिव है, दुनिया के सब लोगों को हम समा सकते हैं, वे दुनिया के संघर्षों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। बस मुद्दा इतना ही है, हम एक्सक्लूसिव बनना चाहते या हम इंक्लूसिव बनना चाहते, हम स्वतंत्र अपने एक छोटे से समूह में रहना चाहते या सारे बड़े समूह के साथ अपने साथ मिलकर और मिलाकर लेकर के चलना चाहते। कोई समाज दुनिया में दावा नहीं कर सकता मुझको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और कोई समाज ऐसा भी नहीं है जो दुनिया को कुछ भी न दे सके। और इसलिए हर समाज कुछ को दे सकता है और हर समाज दुनिया से कुछ न कुछ लेने को तैयार रहना चाहिए। आप सबने 2 दिन तक ये चलाया, लेकिन शुरुआत है, दिस द बिगिनिंग। आगे बढ़िए, और मैं समझता हूं दुनिया की हर अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए हमारा देश तैयार रहे, तब दुनिया हमारी अच्छी बात को लेने के लिए तैयार रहेगी। यही दारा का संदेश है। आपने धैर्य से सुना। नमस्कार। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आमिरुल जामिया मोहतरम चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इल्तिमास करता हूं कि वह आए और खिताब फरमाने की ज़हमत हो। Assalamu alaikum, namaskar. Greetings to all. May there be peace. I'm very thankful to the Vice Chancellor Sahib that this Dara Shikoh conference has been arranged here and we're working on it. I only wish that there are more dialogues happening apart from just Dara Shikoh, because dialogues is a very important way of getting together, discussing our thoughts, and I hope more dialogues happen. I thank everybody, dignitaries on the stage, dignitaries in front of me, and teachers, heads of departments, deans, and students who took part in this dialogue, and hope that the dialogues will continue and we will meet again and try to get some solution out of the mess we sometimes are in. Thank you very much. धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अब मैं वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सैयद अनुल हसन आब्दी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो सदारती कलमात फरमाएं। Thank you, all the participants. Thank you very much, all the speakers, guests, ladies and gentlemen, our friends.
professors, teachers, students, thank you, and organizers. Thank you very much. Here is, head of the department, Professor Shahid Nokhir, and Dean, Professor Aziz Banu, and especially, my special thanks to Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor, Aligarh Muslim University. The first and foremost discussion took place at his residence, in order to organize this conference in Maulana Azad. Thank you very much. नाजरीन, कौमी उर्दू कौंसिल उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर सरगर्म है। गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा फ़ारसी और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से मजमउल बहरैन दारा शिको मजहबी और रूहानी नज़रिया सुलहकुल की मशअल राह के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस इजलास में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। इस इजलास के बाद प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हिंदुस्तान की कुछ खूबियां हैं, कुछ खुसूसियतें हैं, और हिंदुस्तान की जो खूबी है, जो पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं पाई जाती है, वो खूबी ये है कि हिंदुस्तान अपने अंदर जिस तरह से समुंदर दुनिया तमाम दरियाओं के और तमाम झरनों के पानी को अपने अंदर समेट लेता है, उसी तरह हिंदुस्तान की ये खूबी है कि वो तमाम धर्मों के, तमाम मज़हबों के मानने वाले, तमाम फ़िरक़ों के मानने वालों को अपने अंदर समेट लेता है और तमाम धर्म के लोगों को अपना बनाने की कोशिश करता है। भले ही वो उसके रास्ते पे चले या नहीं चले, लेकिन उससे मोहब्बत करता है। ये हिंदुस्तान के फ़ीचर में शामिल है। हिंदुस्तान की जो ये ख़ास उसकी सिफत है हिंदुस्तान की दूसरी सिफत यह है कि जब भी हम आपस में लड़ते या झगड़ने की कोई ऐसी बात आती है, जब नफ़रत फैलाने की बात होती है, तो हम लोग आपस में मिलजुल करके बैठते हैं। हमारे और दूसरे लोगों के दरमियान जो मसाइल होते हैं, हम डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हम उन मसाइल का हल करते हैं। दारा शिको पहला शख्स था जिसने डायलॉग वो करता था। वो हिंदू मज़हब के तमाम ऋषि मुनि और सूफ़ियों से डायलॉग करता था, और डायलॉग के बाद उसने मजमउल बहरैन जैसी किताब लिखी, और उससे हमको ये सबक हासिल होता है कि हमें भी तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलजुल करके बैठना चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं उनसे डायलॉग करके हमें ख़त्म करना चाहिए। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कभी शाखो सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुलचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर। नाजरीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी उर्दू कौंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। दौरे हाजिर में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर मराकज़ नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
इन मराकज़ से फारिग होने वाले तलबा अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं और मुल्क को माशी तरक्की के तरफ गामजन करने में मददगार साबित हो रहे हैं। उर्दू एक मीठी ज़बान है जिसके बोलने वाले न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दौरे हाजिर में दूसरी ज़बानों के लोग भी उर्दू सीखना और बोलना चाहते हैं। मुल्क के तूल व अर्ज़ में कौमी उर्दू कौंसिल के मराकज़ तलबा और आम लोगों को उर्दू और कंप्यूटर की असरी तालीम दे रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल का ऐसा ही एक कंप्यूटर सेंटर जम्मू कश्मीर के सोपोर में नौपुरा रोड इलाके में शाह हमदान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के तहत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसमें तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। जब हमने ये इंस्टीट्यूट 2002 में स्टार्ट किया था तब कंप्यूटर एजुकेशन एक ख्वाब सा था, कश्मीर के माहौल में एक ख्वाब सा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 सालों से हम ये चला रहे हैं और स्टूडेंट्स हमसे सेटिस्फाइड है। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 से ज़्यादा लैब्स है, 2 क्लासरूम्स है, 1 ग्राउंड है जो कि स्टूडेंट्स को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। काबा एमडीटी के साथ साथ अगर देखेंगे बहुत से कोर्सेज और भी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे जिसमें कैलीग्राफी का कोर्स है, जिसमें उर्दू डिप्लोमा भी है, अरबिक में डिप्लोमा है, तो ये कोर्सेज भी इंस्टीट्यूट करा रहा है। बहुत सारा हमने कोशिश की है 2-3 क्लासरूम रखने की, 2-3 लैब्स है और इसमें आप देखेंगे कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से 2 लैब्स रखी हैं, बॉयज़ के लिए अलग लैब्स रखी। तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसलिए रखा गया कि बच्चों को जो है वो सब कुछ मुहैया हम कर सके फैसिलिटीज। कौमी उर्दू कौंसिल ने उर्दू के इस कोर्स को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। तलबा की सहूलत के लिए सलीस ज़बान में तैयार कराए गए कौमी उर्दू कौंसिल के इस कोर्स को मुकम्मल करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद तलबा को अगर कोई मुलाजमत ना भी मिल सके तब भी वो कंप्यूटर और उर्दू ज़बान से जुड़ा हुआ कोई मुनाफे बख्श कारोबार खुद भी शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से मतलब इस इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट के साथ जो ये सिलेबस इनका है, जो ये कंप्यूटर में पढ़ाते हैं, जो उन्होंने दिया है हमारा निसाब साहब, तो ये बहुत अच्छा है। कंप्यूटर को एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर की फील्ड में जाने के लिए। एक अच्छा फर्स्ट स्टेप उनको मिलता है, आगे जाके वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं और हम बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ उर्दू सीखने और हमारा जो मेन मकसद है वो है उर्दू ज़बान को प्रमोट करना और हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके हैं, कई बच्चे सीखते भी हैं। रही बात यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे और जो यहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा है। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP उर्दू ज़बान में पूरा करते हैं। ये डिप्लोमा बेरोज़गार नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मददगार साबित होता है और वो सरकारी और गैर सरकारी इदारों और दूसरी कंपनियों में उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल ने यह डिप्लोमा कोर्स बहुत ही उम्दगी से तैयार कराया है, जो आसानी से समझ में आ जाता है। तलबा कौमी उर्दू कौंसिल के शुक्रगुजार हैं कि इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स उन्हें इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। आजकल हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है, हर जगह मतलब कंप्यूटर की डिमांड है। ऐसी कोई जगह नहीं है सर यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ ना हो। आजकल जहाँ भी जाए कंप्यूटर मतलब यूज़ होता है और ये इंस्टीट्यूशन हमें मतलब कंप्यूटर की A to Z सारी है देती है, मतलब फैसिलिटी देती है, सिखाता है, हर कोई चीज़ सिखाता है जो बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खासकर लड़कियों के लिए, और यहाँ लैब्स अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, गर्ल्स के लिए 2 लैब्स अलग हैं। आज हर जगह पे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए होती है और अगर हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी हमें कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए होती है। कौमी उर्दू कौंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकज़ से तलबा न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं
बल्कि कंप्यूटर की असली तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, साथ ही रोज़गार से भी जुड़ रहे हैं और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं।